हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ बिकॉज़ ऑफ नवरात्रि और थोड़ी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है बिकॉज़ ऑफ डस्ट एलर्जी। हाउस क्लीनिंग में थोड़ी हो गई है, सर्दी खांसी फिर से हो गई है। तो चलिए, मैं अभी सुबह-सुबह वीडियो बना रही हूँ। देखिए, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, बस नहाया भी नहीं मैंने, अब नहाने जा रही हूँ क्योंकि अभी बन बज रहे हैं सुबह के, हाँ, 8-5 बज रहे हैं। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे रात में मैंने एक कम्युनिटी देखी थी, सितारा जी की कम्युनिटी, और उसके बाद मैंने उनका लाइव भी देखा था। तो जो लाइव देखा था वो बहुत ही अच्छा नहीं था और मैंने रात में ही सोचा कि मैं सुबह ही वीडियो बनाऊँगी क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड जल्दी सो गए थे और क्यों उनको मतलब दिन भर ऑफ़िस होता है तो थक जाते हैं। फिर मंदिर वगैरह नवरात्रों में हम लोग 9 दिन मंदिर भी जाते हैं, तो ये सब की वजह से थक गए थे बहुत। तो फिर वो जल्दी ही सो गए थे। फिर बेटा भी जल्दी ही सो जाता है, सब लोग मेरे घर में 10 बजे तक सो जाते हैं, तो मेरे को रात में टाइम मुझे नहीं मिला कि मैं बनाऊँ वीडियो, तो मैंने सुबह बनाया। तो सुबह अभी मेड आके गई है और बस उनका टिफ़िन बनाकर मैंने भिजवाया और अब मैं वीडियो बना रही हूँ। बस जस्ट अभी फ्री हुई हूँ तो बना रही हूँ मैं वीडियो। तो सितारा जी ने अपनी कम्युनिटी में साफ-साफ लिखा था कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जो कि बहुत-बहुत गलत बात है। और उन्होंने जब लाइव करी थी, उस लाइव को मैंने देखा था। उस लाइव में बहुत लोग उन्हें अपना नंबर दे रहे थे कि हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको रक्षा करेंगे, हम आपको बचाएँगे। जो कि सितारा जी, अगर आप मेरी वीडियो आप तक मेरी वीडियो किसी भी तरह से अगर पहुँच जाए, आप देखेंगी, तो प्लीज़ आप जो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए क्योंकि आपकी मदर भी काफ़ी दूर हैं और वो भी काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने पहले भी आपको बोला था कि वापस आ जाओ, हम लोग केस करेंगे, लेकिन आप नहीं मानी उस समय और अभी अभी बात यहाँ तक बन गई है। लेकिन आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जो कि आपको इस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्हें धमकियों में साफ-साफ उन्हें बोला गया है कि हम तुम्हें कोर्ट में घसीटेंगे, हम तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे, हम तुम्हें कम्युनिटी में सारी चीज़ें हैं, हम तुम्हें जेल करवा देंगे। तो ऐसा इन्होंने क्या किया है जो जेल करेंगी? जेल तो उस आदमी को होना चाहिए जिसने दूसरी शादी करी है। ठीक है, आप लोगों के यहाँ अगर मानी जाती है, पर इस्लाम के भी कुछ नियम होते हैं। हमने भी इतने दिनों में बहुत कुछ देखा है और सर्च किया है, तब हमें पता चला है। तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, तो सारे नियम को तोड़कर आप हर तरह से स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, आपने उन्हें अच्छे बच्चे दिए हैं, आप उन्हें फाइनेंशियली भी हेल्प करती हैं, उसके बावजूद उस बंदे ने आपके साथ गलत किया है। और उनके हस्बैंड ने बोला उन्हें कि आप नाम रिवील मत करो क्योंकि उनकी माँ बार-बार बोल रही है कि नाम रिवील कर दो, नाम रिवील कर दो। अगर हम लोग बहुत दूर है, जब तक हम लोग तुम्हारे पास पहुँचेंगे तुम्हें कुछ हो ना जाए, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो कम से कम एक प्रूफ़ रहेगा। पर उनके हस्बैंड ने बोला कि नाम रिवील मत करो, मैं आ रहा हूँ। उनके हस्बैंड अभी उनके पास है नहीं, उन्होंने जिससे शादी की है उसके पास हैं वो, तो अकेली हैं वो अपने 3 बच्चों के साथ, तो वो आ रहे हैं। बट यहाँ पॉइंट ये है कि उनके हस्बैंड नाम रिवील करने से क्यों मना कर रहे हैं? क्यों मना कर रही हैं? ये धमकियाँ किसकी तरफ से दी जा रही हैं? क्या-क्या इनके साथ हो रहा है? ये तो जितना उन्होंने बता पाया ये उतना उन्होंने बताया। जिस दिन सबसे पहले इन्होंने फेस रिवील किया था उनके हस्बैंड का, तो एक तो उनके हस्बैंड उम्र में काफ़ी इनसे बड़े लगे, ये इतनी प्यारी-सी मासूम सी, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े लगे, काफ़ी ज़्यादा बड़े लगे। तो ख़ैर कोई बात नहीं, उम्र कोई मायने नहीं रखता, पर रिश्ता अच्छा होना चाहिए। पर इनका रिश्ता भी अच्छा नहीं हुआ और ये जब वापस आ रही थी तो इनका फेस देखिए, इनके फेस पर कितना तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है इनके फेस पे। और क्या एक औरत अपना दर्द बयाँ नहीं कर सकती है, नहीं बोल सकती है? एक औरत जिसकी शादी इतनी कम उम्र में हो गई, उसकी ज़िंदगी का पहला मर्द, पहला प्यार, हर चीज़ जो बोला जाए, वो बंदा है, जिसे वो कभी भूल नहीं सकती है। तो उस बंदे को इन्होंने हर कुछ दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद उस बंदे ने इनके साथ धोखा किया। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जो भी है पाकिस्तान में या कराची में, अगर मेरा वीडियो ये कोई भी देख सके, तो प्लीज़ जाइए उनकी हेल्प कीजिए, इनके बिहाफ़ में पुलिस में कंप्लेन करवाइए ताकि इनकी रक्षा हो सके, इनके बच्चों की रक्षा हो सके। और अगर सितार जी, मैं आपको मेंशन करूँगी @ अगर आपके तक ये वीडियो पहुँचता है तो आप प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा किसी भी तरह से। अगर किसी भी तरह से पहुँच जाए तो पता नहीं मुझे ये वीडियो आप तक पहुँचेगी या नहीं, लेकिन अगर पहुँच जाए तो आप लोगों की बात मानिए और आप जाकर कंप्लेन करवाइए। आपने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है कि आपको किसी भी तरह की धमकी दी जाए। तो आप घबराएँ ना और आप एकदम आराम से जाकर कंप्लेन कराएँ। आपका पूरा परिवार आपके साथ है, सभी जनता आपके साथ है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की हो, सभी लोग आपके साथ हैं। आप टेंशन ना लें, तो आप प्लीज़ जाइए।
एक तो इनके साथ शुरू में ही गलत हुआ कि इनके हस्बैंड ने बिना बताए उनसे शादी कर ली है। उसके बाद आकर इन्हें बताती हैं, 3 महीनों के बाद वो जाके बेशर्मी से धूम-धाम से शादी करते हैं। इतनी बेशर्मी से धूम-धाम से शादी करते हैं, कैसे ऐसा कोई कर सकता है? तो क्या इस औरत को तकलीफ़ नहीं होगी, या जिन मर्दों ने भी ऐसा किया हुआ है, उन औरतों को तकलीफ़ नहीं होती है? बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि इनके चेहरे पे साफ़ दिख रहा है। और मेरे घर में बहुत पहले मेड थी, उसके हस्बैंड ने भी ऐसा कर लिया था, तो मैंने उसके चेहरे पे तकलीफ़ देखी थी। मैंने देखी थी, ये बहुत पहले की बात है कि वो काफ़ी छोटी उम्र में उसकी भी शादी हुई थी, तो उसने भी ऐसा कर लिया था, उसके पति ने भी। बट वो काफ़ी रोती थी उस समय में, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो ये सब चीज़ मतलब आम बात तो नहीं है, ये समाज के लिए गलत है, और आप प्लीज़ अपनी रक्षा कीजिए। इन्हें क्यों ऐसी धमकी दी जा रही है, कौन दे रहा है, इन सब सारी चीज़ों का आप खुलासा भी कीजिए, ताकि आप सेफ़ रह सकें। आपका लाइव भी डिलीट हो गया है, आपका लाइव भी डिलीट हो गया है, डिलीट करवा दिया गया है। जो भी हुआ है ये सॉरी, जो भी हुआ है ये सब गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए, अगर आपको देखा जाए तो सबसे पहले आपको खुद से पुलिस कंप्लेंट जाकर कर देनी चाहिए कि आपके साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। तो इसलिए आप जाकर पुलिस कंप्लेंट करें प्लीज़, और आप रक्षा करें अपने आप की, अपने बच्चों की। अपनी रक्षा करना, अपने बच्चों की रक्षा करना एक औरत का बहुत-बहुत बड़ा धर्म होता है। तो आप जाएँ और पुलिस की सहायता लें, कानून की सहायता लें। इस वक़्त सबसे बड़ा आपके लिए यही सहारा है, हिम्मत है आपके लिए। और आप अपनी माँ की कहना मानें, अब मानें, कम से कम अब मानें। एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे बुरा सोच सकती है, आप सोचिए। जब आप अपने बच्चों के लिए सही डिसीज़न ले रही हैं, ये आपको लग रहा है, तो आप ये भी सोचिए कि आपकी भी माँ आपके लिए सही डिसीज़न ले रही हैं। तो इस चीज़ को आप अपनी माँ की बात मानें, और वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। आप जो वो बोल रही हैं, आप प्लीज़ वैसा करिए। और इस आपके पति पे मैं तो अब बोलूँगी कि भरोसा मत कीजिए। अभी भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि उसने आपके साथ विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा अपने बच्चों के साथ किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ। मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं बनाए हुए, जिसे मुझे एडिट कर के डालना है, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है कि मैं डालूँ। और ये वीडियो मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ। देखिए, पूजा से पहले भगवान भी क्या बोलेंगे कि मेरी पूजा करने से पहले क्या कर रही हो। लेकिन मैं बनाना चाह रही थी। मैंने भगवान से बोला कि भगवान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रात में भी मुझे इतने व्रत में भी, इतने थकान में भी मुझे सोचते-सोचते सुबह के 3 बज गए थे। 3 बजे मैं सोई हूँ, बहुत गहरी नींद सो गई थी। फिर 6 बजे काम करने के लिए आ गई है मेड, तो मेरी नींद टूटी है। तो और हस्बैंड 5:30 में कब उठकर चले गए, मतलब 5 बजे उठे होंगे नहा-वहा के, वो अपना कब चले गए ऑफ़िस, मुझे पता भी नहीं चला। जब मॉर्निंग की शिफ्ट लगती है तो 5:30 बजे वो निकल जाते हैं घर से, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। तो अभी मैं टिफ़िन दूसरों से भिजवाऊँगी, मतलब दूसरों से मेरा बेटा दे आएगा, उनके कलीग्स लोग जो हैं, जिनकी अभी शिफ्ट होगी वो ले जाकर दे देंगे, तो वो नाश्ता कर लेंगे। तो बस यही है, अभी ऐसे ही चल रहा है थोड़ा-सा टफ़। लेकिन रात में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी इस कम्युनिटी को पढ़ने के बाद, और मैंने बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय।